नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है फ्राइडे 12 जून। भाई लोग, आज मार्केट खुलने से पहले सबसे बड़ी खबर पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रात में जो अपडेट आई है उसका असर आज के मार्केट सेंटिमेंट पर सीधा देखने को मिल सकता है। काफ़ी दिनों से पूरी दुनिया जिस न्यूज़ का इंतजार कर रही थी उसको लेकर रात में एक बड़ा अपडेट सामने आया। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि ईरान तरफ से डील को लेकर हायर लेवल पर अप्रूवल मिल चुका है और स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि इस वीकेंड यूरोप में बैठकर फाइनल अग्रीमेंट साइन किया जा सकता है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी पॉजिटिव कमेंट्स दिए गए और कहा गया कि सिचुएशन नॉर्मल होने की तरफ बढ़ सकती है। भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं आप सभी से। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं आप सभी को आज फिर से चैलेंज दे रहा हूं। आपको आज वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर कमेंट में लिखना है डन। तब मैं समझ जाऊंगा आप लोग सीरियस हो और लर्निंग पर फोकस कर रहे हो। भाई लोग, मार्केट सेंटिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये अपडेट आई, यूएस मार्केट्स में स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली, नैस्डैक में रैली देखने को मिली, डाउ जोन्स ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिया और रिस्क एसेट्स में ओवरऑल सेंटिमेंट इंप्रूव होता हुआ नजर आया। क्रिप्टो मार्केट में भी काफी अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जो लोग शॉर्ट साइड पर बैठे हुए थे उनको ओवरनाइट काफी प्रेशर फेस करना पड़ा। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल मार्केट फिलहाल पॉजिटिव न्यूज को अडेप्ट करना स्टार्ट कर चुका है और आज इंडियन मार्केट भी इसी सेंटिमेंट को रिएक्ट कर सकता है। भाई लोग, अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल डेटा की। कल एफआईआई ने कैश मार्केट में 1987 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की है। दूसरी तरफ डीआईआई ने फिर एक बार मार्केट को सपोर्ट दिया और 4224 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की है। तो भाई लोगों, यही वजह है कि मार्केट में हर करेक्शन के बाद भी लोअर लेवल्स पर बाइंग देखने को मिल रही है। डीआईआई लगातार मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये फैक्टर अभी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव बना हुआ है। अब अगर डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। कल एफआईआई ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की, निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग की और बेंचमार्क निफ्टी 50 फ्यूचर्स में भी बाइंग की। यानी कि मेजर इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई बाइंग साइड पर नजर आए हैं। तो भाई लोगों, ये डेटा इग्नोर करने लायक नहीं है। कैश मार्केट में सेलिंग और फ्यूचर्स मार्केट में बाइंग का कॉम्बिनेशन अक्सर मार्केट के लिए मिक्स्ड सिग्नल देता है। इसी वजह से आज प्राइस एक्शन और लेवल्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। भाई लोग, आज के इकोनॉमिक कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा रहने वाला है, जो शाम लगभग 4 बजे रिलीज होगा। इस डेटा पर मार्केट की सबसे ज्यादा नजर रहेगी और इसके बाद वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा चाइना का न्यू युआन लोन्स और टोटल सोशल फाइनेंसिंग डेटा भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसका असर ग्लोबल सेंटिमेंट पर पड़ सकता है। शाम में यूएस से मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस डेटा आएगा, जो ग्लोबल मार्केट्स के लिए मेजर ट्रिगर रह सकता है। तो भाई लोगों, आज इंडिया इन्फ्लेशन डेटा और यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा पर सबसे ज्यादा फोकस रखिए। यही आज के मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। भाई लोग, आज स्टॉक्स इन फोकस में सबसे पहले वेदांता रहने वाला है, क्योंकि कंपनी की सब्सिडियरीज वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता मेटल और वेदांता आयरन एंड स्टील की लिस्टिंग 15 जून को होने वाली है। एसबीआई भी फोकस में रहेगा, क्योंकि संजय लोहिया को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आईआरसीटीसी ने रजनीश नारायण को डायरेक्टर फाइनेंस अपॉइंट किया है, इसलिए इस स्टॉक पर भी नजर रहेगी। इन्फोसिस एआई मैच्योरिटी फ्रेमवर्क और एंटरप्राइज एआई अडॉप्शन से जुड़ी अपडेट की वजह से फोकस में रह सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड्स ने अपना एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसलिए इस स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिल सकता है। अडानी एंटरप्राइजेज ने अपने जॉइंट वेंचर के थ्रू एक्विजिशन अनाउंस किया है, जबकि जेके पेपर और सैजिलिटी ने भी एक्विजिशन रिलेटेड अपडेट्स दी है। बल्क डील सेगमेंट में लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स और विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेस पर नजर रहेगी। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 65 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट की ओपनिंग फ्लैट से हल्की नेगेटिव रह सकती है। अगर बात करें यूएस मार्केट्स की, तो नैस्डैक में कल जबरदस्त रैली देखने को मिली और इंडेक्स 640 पॉइंट्स की मजबूती के साथ क्लोज हुआ। एसएनपी 500 भी 127 पॉइंट्स की तेजी के साथ बंद हुआ। वहीं डाउ जोन्स फ्यूचर्स फिलहाल 29 पॉइंट्स की हल्की कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो हैंगसेंग 159 पॉइंट्स की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन बाकी एशियन मार्केट्स का सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। निक्की 2862 पॉइंट्स की शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और कोस्पी में भी 540 पॉइंट्स की मजबूत बढ़त देखने को मिल रही है। तो भाई लोगों, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से सेंटिमेंट पॉजिटिव ही निकल कर आ रहा है। यूएस मार्केट्स में स्ट्रांग बाइंग देखने को मिली है और अधिकतर एशियन मार्केट्स ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी हल्का प्रेशर दिखा रहा है, इसलिए ओपनिंग के बाद मार्केट का एक्चुअल प्राइस एक्शन देखना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
भाई लोग अब बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी की क्लोजिंग 23,161 के आसपास हुई और लो 23,072 के पास बना। भाई लोग मेरे हिसाब से 23,072 अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक डाउनसाइड लिमिटेड रह सकता है। अपसाइड की बात करें तो सबसे पहले निफ्टी को 23,180 के ऊपर सस्टेन करना होगा। उसके बाद 23,220 के ऊपर अगर मार्केट टिकना स्टार्ट करता है तो अपसाइड मोमेंटम और स्ट्रांग हो सकता है। इसके बाद 23,280 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बायर्स मोमेंटम मेंटेन करते हैं तो 23,350 का जोन देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर 23,362 और 23,398 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और भाई लोग अगर शॉर्ट कवरिंग अग्रेसिव रही और ग्लोबल सपोर्ट मिला तो मार्केट 23,486 से लेकर 23,534 तक का मूव भी दिखा सकता है। अब डाउन साइड की बात करते हैं। अगर कल का लो ब्रेक होता है तो वीकनेस फिर से एक्टिवेट हो सकती है। उस सिचुएशन में 23,037 का लेवल देखने को मिल सकता है। इसके बाद 23,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर प्रेशर और बढ़ता है तो 22,972 और 22,954 के लेवल्स भी चार्ट पर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई लोगों, टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी भी पूरी तरह स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन पॉजिटिव न्यूज फ्लो मार्केट को शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली देने की कैपेसिटी रखता है। भाई लोग अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। कल बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 55,176 के आसपास हुई। पिछले कुछ सेशन से बैंकिंग सेक्टर मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है और आज भी बैंक निफ्टी की मूवमेंट मार्केट डायरेक्शन डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। अपसाइड के लिए 55,318 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसके बाद 55,500 का जोन इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद 55,600 और फिर 55,782 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो भाई लोगों, अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे हैवीवेट स्टॉक सपोर्ट करते हैं तो 56,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में 54,997 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तब तक पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो 54,845 का लेवल आ सकता है। इसके बाद 54,690 और फिर 54,511 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स की। कल वीकली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स 73,832 के आसपास क्लोज हुआ। तो भाई लोगों, सेंसेक्स में भी अभी वही कहानी चल रही है जो निफ्टी में देखने को मिल रही है। मार्केट को रेजिस्टेंस जोन्स क्रॉस करने होंगे तभी कॉन्फिडेंस वापस आएगा। अपसाइड के लिए 74,042 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसके बाद 74,298 और फिर 74,394 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बायर स्ट्रेंथ दिखाते हैं तो 74,522 का रेजिस्टेंस जोन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले कुछ सेशन से ये एरिया मार्केट को रोक रहा है। अगर ये जोन डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली एक्टिवेट हो सकती है और मार्केट 74,813 की तरफ मूव कर सकता है। इसके बाद 75,000 के साइकोलॉजिकल लेवल टेस्ट करने की भी कोशिश की जा सकती है। डाउन साइड में 73,737 का लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे वीकनेस बढ़ सकती है। उसके बाद 73,657 और फिर 73,518 के लेवल सपोर्ट के रूप में काम कर सकते हैं। भाई लोग, अगर ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देखा जाए तो टेक्निकल चार्ट अभी भी पूरी तरह बुलिश नहीं हुआ है। मार्केट अभी भी अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रही है, इसलिए लार्जर ट्रेंड को कंप्लीटली बुलिश कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं चलता, न्यूज फ्लो, सेंटिमेंट और पोजिशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिलहाल जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ईरान और यूएस डील को लेकर सामने आ रही हैं, उन्होंने सेंटिमेंट को इंप्रूव किया है। इसी वजह से आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। भाइयों, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, वीकेंड के लिए पोजीशन कैरी करने से पहले रिस्क को समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो एक्टिव हो। अगर कोई ट्रेडर ओवरनाइट पोजीशन कैरी करता है तो उसको 3 रात और 2 दिन की अनसर्टेनिटी लेकर चलना पड़ता है। और अगर वीकेंड के दौरान कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई तो मंडे को मार्केट कंप्लीटली डिफरेंट रिएक्शन दे सकता है। इसलिए डिसिप्लिन मेंटेन करिए। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, फ्यूचर्स डेटा सपोर्ट कर रहा है और मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि बायर्स इस मोमेंटम को कितनी देर तक मेंटेन कर पाते हैं। भाई लोग, आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपका व्यू क्या है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। और डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे डेली लाइव अपडेट्स मिलते हैं। भाई लोग, मैं मिलता हूँ आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।